इसलिए चारों गुजराती के खिलाफ देश बचाना है तो चारों गुजराती को देश से बाहर करना होगा और 2024 में निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को हम अपने बटन से बाहर करेंगे। बिहार में आ रहा है, ये बिहार की रैली नहीं है, पूरे देश को संदेश दे रहा है, पूरे देश को रास्ता बता रहा है। पाक और मोदी के कहने से परिवारवाद नहीं चलेगा। परिवारवाद की बात करते हैं आप लोग, मोदी मीडिया करना यही काम है, मीडिया करना यही काम है विपक्ष वालों का। आरोप वो लगा है ना, बीजेपी का नहीं परिवारवाद है। अमित शाह का लड़का क्या है? अमित शाह का बेटा जैसा कौन क्रिकेट खेलता है, बीसीसीआई चेयरमैन बनाया गया। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, विधायक नहीं मुख्यमंत्री। आप बताइए ना, मुख्यमंत्री या विधायक कैसे बन गया वो? अच्छा और बताइए, ये बताइए, चुनाव जनता विधायक चुनती है कि मुख्यमंत्री चुनती है, प्रधानमंत्री चुनती है? जनता एमपी चुनती है, जनता विधायक चुनती है। ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं अपने बेटा को। नहीं ये तो और तेजस्वी, सुन लीजिए, तेजस्वी प्रोजेक्ट किए हुए नहीं है, बिहार की जनता ने उसको नेता माना है। अच्छा राजस्थान में वो भाजपा के और मोदी के कहने से परिवारवाद नहीं चलेगा। अच्छा नहीं मुख्यमंत्री बताइए ना परिवारवाद वाला, आप भी बात बताइए ना। भाजपा बिल्कुल समन सामंती के गोद में कारपोरेट की सेवा करने के लिए खड़ी हुई है और यहाँ जो मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली ताकत है, मान सम्मान पाने वाली ताकत है, उसको ठेस पहुँचा करके देश के तमाम संपदा को, पब्लिक सेक्टर को, BSNL को, आप रेलवे को, सेल को, वेल को सब बेच रहे हैं। सब बेच रहे हैं। तो बोलेंगे क्यों बेच रहे कर रहे हैं? ये क्या निजीकरण है? सरकार का काम थोड़ी है। 70 साल देश यहाँ आया है, 70 साल से देश यहाँ आया है। आज़ादी के बाद हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। नेहरू जी ने रूस से समझौता करके, बात करके, वहाँ से फैक्ट्री अशोक पेपर मिल दरभंगा आया, कई चीनी मिल आई दरभंगा। चीनी मिल सब बंद कब हुआ ये बताइए? ये बताइए ना, बिहार में चीनी मिल कब बंद हुआ? ये तमाम भाजपाई साजिश है और हमको देश को बचाना है। नहीं। और सवाल ये नहीं है, परिवारवाद का नहीं है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सवाल वो नहीं है। सवाल पिछले चुनाव में मोदी जी आए थे बिहार में, बोले थे कितना लोगे? 70 लाख, 75,000, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम दे देते हैं। 1.25 लाख करोड़ का हिसाब का वक्त है। अब ये वक्त मोदी के 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को साल में रोजगार देने की बात, 10 दूना 20 करोड़ रोजगार का सवाल है। ये सवाल नोटबंदी के बहाने जो काला धन लाने की बात थी, वो काला धन का हिसाब लेने की शपथ है। ये तमाम हिसाब अब मांगने का वक्त नहीं है। हम आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में अपने बटन से देंगे और निश्चित तौर पर ये जो जन विश्वास महारैली बिहार में आ रहा है, ये बिहार की रैली नहीं है, पूरे देश को संदेश दे रहा है, पूरे देश को रास्ता बता रहा है। चंद नेताओं के इधर आने जाने से चीजें नहीं बनती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। आपका क्या टारगेट है? मतलब मोदी को हराना टारगेट है या बेहतर लोगों को चुनना टारगेट? मेरा टारगेट है संविधान बचाना। हमारा टारगेट है रोजगार बचाना, हमारा टारगेट है लोकतंत्र बचाना। और इसकी हत्या जो कर रहा है, आप देख लीजिए पार्लियामेंट में क्या हुआ। 150 संसद को निलंबित करके तमाम गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी कानून बनाया गया। यहाँ तक चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका थी। पहले बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका थी, विपक्ष के नेता की भूमिका होती थी और पक्ष के नेता की भूमिका होती थी। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को इसने नदारद कर दिया और पक्ष के जो प्रधानमंत्री होंगे वो उसके मेंबर होंगे, जो कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर होंगे उसके मेंबर होंगे, विपक्ष के वो नेता होंगे। यानी 2 पहले वो ले लिए, एक इधर। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका थी उसको उसने बर्दाश्त नहीं किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठता है कि कोलिजियम सिस्टम है, उसको खत्म करना है, खत्म करने नहीं दिया जा रहा है उनको। इनको कोलिजियम सिस्टम को वो तो जा रहे क्या नहीं कर देंगे। वो बोलता है कि मोदी की गारंटी। अभी देश के जो प्रतीक चिन्ह थे उसको हटा करके पार्लियामेंट में सिंगल ले आया। सिंगल क्या है वो? देश का ना प्रतीक नहीं, तो कहाँ का प्रतीक? वो सिंगल राजा महाराजा का प्रतीक होता था। अशोक स्तंभ नहीं, वो सिंगल। और जब ब्रिटेन की महारानी राजा यहाँ से जाने लगे तो सिंगल दे दिया गया।
नेहरू जी ने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ प्रजातंत्र है, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार चलती है, इस सिंगल की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और उसको कोई चुरा के थोड़ा रखा था अपने घर में नेहरू जी, तमिलनाडु के म्यूजियम में रख दिया था। ये कह रहे हम खोज के लाए, जैसे लगता है 7 समुंदर चले गए थे खोजने। 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, 370 3 तलाक 370 क्या था? आप कश्मीर में जाके जमीन लिए हैं? नहीं, हम आप लीजिएगा? हाँ? ऐसा नहीं है। नहीं ना है तो 370 क्या होता है? अरे 370 क्या है? 370 जिस समय लागू किया गया था उस समय देश की परिस्थिति थी। हैदराबाद निजाम क्या कहता था? पटेल जी का अध्ययन करिए। हैदराबाद निजाम कहता था कि हम भारत के अंग नहीं होंगे, लेकिन उस समय कई आज़ादी के बाद भारत एक हुआ है। आज़ादी से पहले तो विभिन्न तरह का निजाम चलता था। बंदरू सिंधिया परिवार का महाराजगी चलती थी, दरभंगा महाराज चलता था, सब चलता था, मगध में अलग चलता था। सबको एकजुट करने के लिए उसमें जितना भी जरूरत पड़ा मशीनरी को, उसको उसने उपयोग किया। 370 हटाने से लोकतंत्र की हत्या हुई। आपने क्या दे दिया कश्मीर को? अरे वहाँ पे खूब निवेश हो रहा है। क्या निवेश हो रहा है? बदल गया। क्या ले रहा है? अडानी ले रहे हैं, अंबानी ले रहे हैं। गांव का कोई देवेंद्र राम नहीं ले रहा है, गांव का कोई मनोज मल्लिक नहीं ले रहा है, सिकंदर पासवान नहीं ले रहा है, वो कश्मीर जा भी नहीं रहा है। इसलिए तमाम नीतियां अडानी अंबानी के हवाले। 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है। इसलिए चारों गुजराती के खिलाफ देश बचाना है तो चारों गुजराती को देश से बाहर करना होगा। और 2024 में निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को हम अपने बटन से बाहर करेंगे। कैसा लोकतंत्र है भाई? चंडीगढ़ देख लीजिए, चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, ऐसा बैलेट खेली चला कि अगर वो मॉडल लागू हो जाए देश में, मोदी जी करें तो 400 क्या 543 वोट जीत जाएंगे। लोग तो कहते हैं जो सत्ता में आता है वो थोड़ा बहुत करता है। 543 वोट जीत जाएंगे। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ था, ऐसा लोकतंत्र में नहीं हुआ था। अच्छा, कांग्रेस जो है 70 साल से राज कर रहा 70 साल से आपातकाल भी लगा है ना? आपातकाल भी लगा। कांग्रेस चुनाव का क्या हुआ? आज कांग्रेस फांस हुआ कि नहीं? आपातकाल कब लगा? लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं? कांग्रेस ने भी तो किया है। अभी जो हुआ है मेयर चुनाव में, लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं? आप बताइए। नहीं, कांग्रेस की हत्या हुई नहीं, कहीं ऐसे लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। इस सरकार में, बीजेपी सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मतलब ये 10 साल में हत्या हो रही है। 10 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में, आज 10 साल में देश जब से आजाद हुआ, आज भारतवर्ष के 55 लाख करोड़ कर्जा था। 10 वर्ष में आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। एक व्यक्ति पर 1,40,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। क्या विकास हो रहा है? राइट बात। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा। देश की विकास थोड़ा करना है। आज जो बोले थे कि 2014 में हर किसानों की आय दुगुनी हो जाए, 2022 में तक हर किसानों की आय दुगुनी हो गई। आपका घर कहाँ पर है? हमारा घर पश्चिमी चंपारण, मैं सिकटा विधानसभा क्षेत्र 9-7 सिकटा से आए हैं। ये बताइए, पश्चिम चंपारण जो है वहाँ पे अभी मोदी जी बेतिया फिर जाने वाले हैं। हाँ, उद्घाटन करने वाले हैं। बेतिया में। हाँ।